अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं राइस पराठा। बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस। आपने इससे पहले ऐसा पराठा नहीं खाया होगा, तो नाश्ते में आप बनाएं ये यूनिक सा पराठा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। पराठा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 2 आलू लिए हैं, जिन्हें बॉईल करके उनका छिलका उतार के यहाँ पे रख लिया है। 1 कप चावल लिए थे जिसको 5 से 6 घंटों के लिए भिगोया था और उसको भी यहाँ पे मैंने बाउल में डाल दिया है। 1 प्याज लिया है और उसको मैंने अच्छा सा फाइन चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। 3 से 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया लेकर उसे धो के काट के यहाँ पे रख लिया है। 1 शिमला मिर्च लेकर उसको भी फाइन चॉप करके यहाँ पे रख लिया है, बिल्कुल बारीक। 1 टमाटर लेकर उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट के यहाँ पे रख लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेकर उन्हें काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्चों को स्किप कर दें। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, मोटा मोटा कुटा हुआ है ये। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको भी स्किप कर दें। हाफ़ कप हमने यहाँ पे दही लिया है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करें। अब हम अपने चावल को ग्राइंड करना है, तो मैंने मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा पहले 2-3 चम्मच दही डाला है और उसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके चावल डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा अच्छा सा पेस्ट बन जाए और इसको ग्राइंड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, इसको हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। मशीन को अपनी ऑन करेंगे और उस वक्त तक इसे ग्राइंड करेंगे कि हमें पता चल जाए कि इसका पेस्ट अच्छा सा बन गया है। तो आइए इसको चेक करके देखते हैं। ये देखिए पेस्ट हमारा बन गया है। अब हमने इसको और मज़ीद अच्छा पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर हम अपना आलू काट के डालेंगे। हम अपने चावल थोड़े थोड़े पीस रहे हैं और इसके अंदर इसी तरह आलू शामिल करके हम इसका एक पेस्ट बनाते जाएंगे, फाइन पेस्ट। अब हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। जितना अच्छा आपका बैटर जो है वो ज़्यादा ग्राइंड हुआ होगा उतना अच्छा आपका पराठा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, इसको हमने और ज़्यादा ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं पेस्ट कितना ज़बरदस्त इसका बना है। ये देखें, आप इसकी स्मूथनेस देखें कितना ज़बरदस्त बना है। और ऐसे ही हम तमाम चावल का पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सेकंड टाइम भी मैंने बना लिया है और अब इसी तरह तमाम अमेज़ा हमारा यानी तमाम बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसमें हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिमला मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। मैंने पहले भी कहा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्च स्किप कर दें। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे। ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलरफुल हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। और जब इसमें चावल भी है, योगर्ट भी है और तमाम वेजिटेबल्स भी हैं तो ये एक बहुत हेल्दी फूड बन जाता है। बच्चे वैसे वेजिटेबल्स सारी नहीं खाते, लेकिन इस तरह अगर उन्हें आप बना के देंगे तो वो बड़े शौक़ से खाएंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। पहले काली मिर्च डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, दही शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कम या ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं और जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारा बैटर जो है वो बहुत थिक है।
तो हमें इसको थिन करना है, थोड़ा सा पतला करना है। दही वाले बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी डाला है और उसको इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से अपने स्पून से मिक्स कर लेंगे ताकि अमेज़ा यानी बैटर हमारा थोड़ा सा थिन हो जाए, थोड़ा सा पतला हो जाए, ताकि पराठे बनाने में हमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर रेडी हो गया है। अमेज़ा जब हमारा रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून अदरक और सब्ज़ मिर्चें काट कर डालेंगे। इससे हमारा फ्लेवर एकदम से ज़बरदस्त हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसको 15-20 मिनट के लिए रखेंगे और अपने पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने लो फ्लेम ऑन करके अपना पैन इसके ऊपर चढ़ा दिया है। ये देखिए पैन गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे क्योंकि नॉन स्टिक है, इसको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसके अंदर अपना बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ और ख़याल रखें कि अगर आपका पैन छोटा है तो जब आप उसमें बैटर डालेंगे तो आपका पराठा थोड़ा सा मोटा बनेगा और आपको उसको पलटने में बहुत आसानी होगी। लेकिन चूँकि मेरा पैन नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है तो इसमें जब मैं बैटर डालूँगी तो वो फैल के बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और इतना ज़्यादा थिक नहीं बनेगा। तो मुझे जब इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी तो मैं प्लेट रखूँगी और प्लेट की मदद से इसकी साइड चेंज करूँगी। छोटे पैन में ये प्रॉब्लम और ये मसला नहीं होता। तो ये देखिए बैटर मैंने अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। 4 मिनट्स भी हो सकते हैं कि एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए हमारा बैटर आप साइडों से देख रहे हैं कि पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं उस वक्त तक कि एक तरफ से ये अच्छे से पक जाए। चेक करते हैं, ये देखिए हमें किनारों से फील हो रहा है कि ये एक तरफ से पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे ताकि जब हम इसको पलटें और दूसरी तरफ से पकने के लिए इसे थोड़े से ऑयल की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए अब एहतियात से इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसको पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। और अब हम इसको दोबारा पैन में डालेंगे और इसको दोबारा कवर करेंगे ताकि अच्छे से ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए क्योंकि दूसरी तरफ से ये जल्दी पक जाएगा क्योंकि हाफ़ से ज़्यादा ये कुक हो गया है। तो ये देखिए अब हम दोबारा इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और दोबारा से इसको हम पलट कर निकाल देंगे। तो हमारा पराठा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। ऐसे ही हम तमाम पराठे रेडी कर लेंगे और अब हम इसको डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए पराठे हमारा कितना ज़बरदस्त बना है, इतना सॉफ्ट बना है और इतना अच्छा ये बना है कि अगर आप इसे तोड़ कर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। गार्लिक का फ्लेवर, वेजिटेबल का फ्लेवर ज़बरदस्त है। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बना है माशाल्लाह। जी, तो कैसी लगी आपको ये राइस पराठा की रेसिपी? अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। घर में ज़रूर बनाइए, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दीजिए, नाश्ते में खाइए, छुट्टी वाले दिन बनाएं जब भी आपका दिल चाहे। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाएँ। आपकी ज़िंदगी में कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।